सीएम योगी ने सनातन के विरोधियों को करारा जवाब दिया है। विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए औरंगजेब पर छिड़ी सियासत पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि आक्रांता की तारीफ का मतलब देशद्रोह है। आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंदा था। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। मुगल काल के आक्रांताओं के खिलाफ सियासी बयानबाजी अब देशद्रोह के मुद्दे तक आ गई है। बहराइच पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि ये सबको याद है किस तरह से आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंद डाला था। आज का नया भारत ये सब स्वीकार नहीं करेगा। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी औरंगजेब को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। एक आक्रमणकारी के रूप में ही भारत में उनका पहचान है और हो सकता है उनके चाहने वाले होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय अध्यात्म को उन्होंने नष्ट करने का काम किया और ये भारत जानता है। सोमनाथ से लेके अयोध्या से लेके काशी मथुरा में सब जगह विध्वंस करके सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की। ऐसे लोग उनको संत नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के डीएनए में सनातन का विरोध करना है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं मेरठ में औरंगजेब और उसके वजीर अबू मोहम्मद खान की कब्र तोड़ने वाले को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। पुरातन विभाग की जो जगह थी उसको वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में लेकर जिस तरीके से लोगों ने वहाँ कब्जा किया, अवैध कब्जा कर रखा है, तो उस जो मकबरा है उसको तोड़ने की मांग है। 50 लाख रुपए जो भी तोड़ेगा उसे देंगे। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर जैसे औरंगजेब की कब्र है उसको कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसे 1 करोड़ रुपए हम हिंदू समाज से इकट्ठा करके देंगे। इन दिनों औरंगजेब और महमूद गजनबी के सेनापति मसूद गाजी पर खूब बयानबाजी हो रही है। जहां संभल में नेजा मेला की अनुमति नहीं मिली तो मसूद गाजी को अचानक सूफी संत बताया जाने लगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर अब छत्तीसगढ़ के बस्तर से आपको देंगे, जहां नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के जवानों का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। सुरक्षा बल के जवानों ने 2 मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनका शव आज लाया जाएगा। बड़े नक्सलियों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल में पूरी रात बिताई है। बड़ा ऑपरेशन यहां पर देखने को मिला है और बस्तर में मुठभेड़ 30 नक्सली ढेर किए गए हैं। आपको बता दें कि बड़े नक्सलियों की मौजूदगी के कारण जंगल में डटे हुए थे जवान। 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों पर बड़ा प्रहार, 2 मुठभेड़, 30 ढेर। नक्सल आतंक से आजादी, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शाह का प्लान नहीं कोई डाउट, 2026 तक नक्सली ऑल आउट। बस्तर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। 2 अलग अलग जगह पर हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर किया गया है। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया है। हालांकि नक्सलियों को पहुंचे नुकसान का ये फाइनल आंकड़ा नहीं है,
अभी भी मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। नक्सलियों का दी एंड। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा, 26 नक्सली ढेर। जबकि दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर हुई, जहां 4 नक्सली ढेर किए गए। बीजापुर में आज दंतेवाड़ा और बीजापुर की सरहद पर हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराने के बाद ये बड़ा ऑपरेशन अब थम चुका है। ऑपरेशन में जो शामिल जो जवान थे, जिनका जो जवान वीर जवान है, उन्हें देखिए उनकी वापसी हो रही है और मारे गए नक्सलियों के डेड बॉडी को भी आप देख सकते हैं, ले जाया जा रहा है। जंगल का इस कोने को मैं दिखाना चाहता हूं जहां मुठभेड़ हुआ। आप जरा इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को समझिए, भौगोलिक संरचना को समझिए कि कितना बिहड़ ये जंगल है और पतझड़ का मौसम है। आमतौर पर पतझड़ के इसी मौसम में नक्सली टीसीओसी के दौरान बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर, 4 नक्सली ढेर। 2 अलग अलग जगह में अभी मुठभेड़ लगातार जारी है। जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में अब तक हुई मुठभेड़ के पश्चात 18 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी बीजापुर का जवान माओवादी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। इसके बावजूद अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा और सीआरपीएफ को बल शामिल रहा। दूसरी ओर जिला कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में कांकेर डीआरजी और बीएसएफ का पार्टी अभियान के लिए रवाना हुए थे। अभियान के दौरान मुठभेड़ में 4 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें भी अभी सर्चिंग जारी है। आज के अभियान में कुल मिलाकर 18 + 4 टोटल 22 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे और लगातार अभियान और सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद और डिटेल हमको प्राप्त हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सफलता पर सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने पोस्ट किया, हमारे जवानों को एक और बड़ी सफलता। गृह मंत्री ने लिखा है कि नक्सलियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है और अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ के जल्द से जल्द नक्सल मुक्त होने की बात कही है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लाल आतंक का अंत अब दूर नहीं है। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। 9 फरवरी को 1000 से ज्यादा जवानों ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर 31 नक्सलियों को मार गिराया था और अब 2 मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस साल 71 नक्सली मारे गए हैं। पिछले साल मुठभेड़ में करीब 300 नक्सली मारे गए थे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि नक्सलियों का अंत अब दूर नहीं। लगातार कई घंटों की मुठभेड़ के बाद जवान नक्सलियों पर भारी पड़े। देख सकते हैं काफी बिलख रहे हैं जवान और यहाँ डीआईजी कमलोचन कश्यप, एसपी जितेंद्र यादव है जो हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बनती है मुठभेड़ के दौरान जब अपने ही साथियों को, जवानों को खोना पड़ता है।